कल रात में 10 बजे रोक के आका 10-11 बजे रोक के आका हम ना गटिया भागेंगे ना फिर रात एक सरा करया सरपंच खड़े रही यहाँ 2-4 जाट खड़े रही। तो कितने लोग आए थे डंपर को रोकने के लिए? हम सारे खड़े जितने औरत जोर से और थे मैं बाहर जा आप क्या चाहते हैं? मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए? बाहर नहीं जानी चाहिए। में ट्राली चलती है, जैसे ट्राली है, छोटी ट्राली आई, दिन में ट्राली से उठवाते हैं, सबको पता है ट्राली धर्मशाला में ट्राली आई, दिन में ट्राली से उठवाते हैं, सबको पता है ट्राली धर्मशाला में घेर दी, स्कूल में घेर दी। तो ऐसा क्या है कि रात को डंपर आते हैं, जो दिन में क्यों नहीं आते डंपर? कहाँ जाते हैं वो? तो अब तो खुदाई नहीं है, अब तो खुदाई नहीं है। रात के टाइम होती है खुदाई। रात को लेकर क्या कहना चाहते हैं आपको? पंचायती जमीन ये है जी, हमारी उम्र भी 60 साल की हो चुकी है जी, लेकिन हम शुरू से देख रहे हैं जमीन जो है ना पंचायती बोल रही थी, ठीक है जी। बना था उसने ऑब्जेक्शन उठाया इसमें, तो आगे सरपंच बनते रहे और खाते पीते रहे, पैसे उड़ा पड़ा, कोई और इसका मसला ठीक है जी। अब इसका केस चल रहा, केस अधूरी पड़ा बाल की जीत चुकने के बाद भी इन्होंने हमारे की कोई सुनवाई नहीं करी है, कोई कब्जा नहीं दिया। तो अभी ने एक पिटीशन पाई है जिसकी तारीख 3 जून है, 3 जून है, तो जिसमें हम छटवाने वाले 2 तो मंजूर हो गए हैं और 2 और रह रहे, वो 3 जून में हो जाएंगे। ठीक है। सरपंच ने कल वीडियो को साबित कर दिया कि हमारे गांव में पंचायती जमीन है और इसको छटवाया जाए, जबकि पहले सरपंच यह कहता था कि दौलतपुर के अंदर कोई पंचायती जमीन नहीं है, पर उसने कल अपने बयान पलट दिया, अपना दे दिया बयान। तो इसलिए हम यह बात कहें कि हमारी पंचायती जमीन का कब्जा जल्दी से जल्द हटाया जाए। ये जो कब्जा है, ये जाट जाति है, ये उनके पास जो टुकड़े टुकड़े बंधे हुए हैं, ये 18 आदमी हैं। ये हम क्या समझ लेंगे इनके? फिर हमने ढूंढेंगे जो समन कटवाने का ऑर्डर रहेगा, वो कटवा भी दिया और टाइम भी दे दिया, एसडीएम ना टाइम भी दे दिया भी तो 4 दिन के बाद तो अपनी पंचायती जमीन का कब्जा पूछ लिए वकील से भी करना कब्जा। तो उसने क्या काम करा, इनके पास से पैसे कुछ लेगा और हमारे से टाइम पलट दिया। मैं कहा जी अब कब्जा नहीं होगा तो हमने कोई जमीन की मजदूरी थोड़ी करवाई जा, ये मजदूरी सरकार कराएगी, कोई हम थोड़ी करेंगे, हमारी मजदूरी ने कौन मानना। साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको रादौर हलके के गांव दौलतपुर में लेकर पहुंचे हैं, जहां पर एक मामला सामने है। उस खबर को आप लोगों को दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि यहां पर एक तालाब की खुदाई चलती है और उस खुदाई पर ग्रामीणों का विरोध शुरू हो जाता है। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मामला क्या है, हकीकत क्या है, इसके बारे में पहले तो ग्रामीणों से जानते हैं, उसके बाद गांव के सरपंच और पंचायत के अधिकारियों से भी इसके बारे में ज़रूर जानकारी ली जाएगी। पहले तो हम आपको दिखा दें कि ये जो खेत इधर आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन जरूर दिखाएं कि जो तालाब की मिट्टी है वो कहां पर गिराई जा रही है, इस मिट्टी का क्या रिपोर्ट रहेगा। और इस मिट्टी को आप देख सकते हैं कि ये खेत में डाली गई है, इसको स्टॉक किया गया है या फिर इसको खेत को लेवल में लेकर आने के लिए उसका भर्त किया गया है, और किस आधार पर किया गया है ये ग्रामीण बताएंगे कि ये मिट्टी जो है तालाब की मिट्टी है और कई जगह डाली गई है, और पंचायत इसका प्रयोग कहाँ करेगी, अधिकारी इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। इन बातों को लेकर हम सबसे पहले ग्रामीणों से पूछते हैं, जो इस गांव के रहने वाले हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उस बारे में एक बार ज़रूर जानकारी लेना चाहेंगे कि ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे ग्रामीण यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप, यहाँ जो इस तालाब के मामले को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे, क्या बताएंगे? यार ये गलत हो रहा है जी। क्या गलत हो रहा है? यानी कि मिट्टी बेची जा रही है। कहाँ पे बेची जा रही है? जा रही कंस्ट्रक्शन चल रही, जहाँ वहाँ चल रहा है काम। लाइव हमारे पास प्रूफ भी है इसमें। कहाँ मिट्टी गई है यहाँ से? यहाँ से भी बाहर जा रही है, जैसे कि प्लांट लगा जी बरदौली जा रहा है, बरदौली साइड। ओके, ठीक है जी।
बाकी लाग पास भी घेरी रहे सड़कों जी सड़कों पे घेर रहे जहाँ सड़क बन रही जी रात भी हमने 15 डम यहाँ से कटवाई और ये परसों रात भी 20-15 घेरी यहाँ आपका नाम क्या है? गुरदयाल जी गुरदयाल जी, जो ये तालाब की खुदाई चली है कौन करा रहा है? ये सरपंच के पास है किस योजना के तहत ये कार्य चल रहा है, पता है आप लोगों को? ये पानी जी इधर जाता हमारा है नदी में चलो वहाँ से रोक दिया पूरा पानी गंदा नहीं आया मैंने कहा मैं तालाब खत्म यहाँ उसको और इसमें पानी आ जाएगा गाँव का ठीक है, हाँ जी ओके। हाँ जी सिर्फ पानी की निकासी यहाँ पहुँचे इसीलिए तालाब की खुदाई हुई है। हाँ जी ओके, कितने एकड़ का तालाब है ये? ये बहुत बड़ा कितने एकड़ का तालाब है? ये 2.5 एकड़ के आसपास है जी। ओके, अब कितना है? अब ये एक एकड़ के आसपास बच रहा है। 1 एकड़ के आसपास। जी जी आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोग? हमने जी मुझे मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए ये ज़्यादा डूंगा न होनी चाहिए मान लीजिए जितना इसका एरिया है उतनी कवर होना चाहिए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अच्छा, खुदाई ज़्यादा होगी है, इसको रोकना चाहते हैं आप? देखिए, हमारे साथ पंचायत मेंबर भी जुड़ चुके हैं, ये भी बताएंगे। सबसे पहले तो इनका नाम जानते हैं, आपका नाम बताइए। नमस्कार बाबू जी। जी नमस्कार। मेरा नाम अमरपाल सिंह है जी। जी, मैं गाँव दौलतपुर का हूँ जी। गांव दौलतपुर से हाँ हैं। जी। मौके के क्या हैं आप? पंचायत मेंबर हैं जी। पंचायत मेंबर हैं। ये जो तालाब की खुदाई चल रही है किस योजना के तहत है? ये तो पता नहीं किस योजना के तहत है। आपको बताया नहीं गया सरपंच खोदने के लिए इसको ना जी, आए हैं आप? ना जी, बताया नहीं। आपको बिल्कुल भी नहीं पता गांव ना में जी। क्या हो रहा है? ना जी, पर खुद ही तो है देख रहे जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो है जी, ये ज़्यादा ग्रही कर दीजिए इसकी। और एक ये पूरा नहीं है जी, जितना मतलब इसका एरिया है ना जी वो पूरा नहीं है जी। ओके, देखिए, पंचायत मेंबर ने कहा है कि पंचायत मेंबर को बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर जो खुदाई हो रही है किस योजना के तहत हो रही है। सरपंच खुदाई करा रहा है, अभी ग्रामीणों को भी नहीं पता ये कारण क्या है। जी, आपको कार्यों की जानकारी नहीं होती? ना जी। क्यों? दिन जी सरपंच कभी ग्राम सभा में नहीं जाते आप? गए जी, 1-2 बार गए भाई जी। पता नहीं जी ग्राम मतलब ग्राम सभा कब होगी। अच्छा, कोई बुनियादी या कोई गांव में प्रचार नहीं होता ना जी। इस बारे में कि ग्राम सभा बुलाई जा रही है? ना जी। सरकार के तो आदेश हैं कि ग्राम सभा अनिवार्य है तो जरूर, पर जी पता तो लगता नहीं जी कदना ना जी, ना कोई पता हुआ। आपको ग्राम सभा का पता लगा है कभी हुई है? ओके, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या ग्राम सभा होती है गांव में? नहीं होती जी। नहीं होती? हमारे सामने तो कभी हुई नहीं जी। कभी नहीं हुई? ना जी, ना जी। तो क्या कहना चाहेंगे ग्राम सभा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे तालाब की खुदाई है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता? ना जी, तो ये कौन किसी करा को रहा नहीं है? पता जी, सरपंच करवाए सरपंच करा रहा है। आप लोगों को ये नहीं पता क्यों करा रहा है? ना जी। मिट्टी कहाँ जा रही है इसकी? मिट्टी दूरा पर जा रही थी खेत पर लोगों के मिट्टी बेच रहे बिक रही मिट्टी मिट्टी बेची जा रही है? हाँ बेची जा रही थी बाहर की बजाय अंदर ये जो गांव की मिट्टी है तो गांव के काम आनी चाहिए। किसी गरीब का घर नीचे में है उसका देख 2 ट्रैली करवाओ और ऊपर से बोलते हैं कि 500 रुपये ट्रैली देंगे, वो भी कीचड़ की। ये है जी। यानी कि रात इतनी गहराई थी इसमें, रात डंपर भी निकाले और रातों रात ही ये एक सरा करके और बाहर निकाला गया है, मशीन बाहर निकली गई। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कल रात में 10 बजे रोक के आका, 10-11 बजे रोक के आका हम ना गटिया भाग गेंगे ना, फिर रात एक सरा करया। सरपंच खड़े रही, यहाँ 2-4 जाट खड़े रहे। तो कितने लोग आए थे डंपर को रोकने? हम सारे खड़े, जितने औरत जोर से और थे। मैं बाहर जा आप क्या चाहते हैं, मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए? बाहर नहीं जानी चाहिए, हमें तो एक ट्राली भी नहीं मिलती। ठीक, वो आदमी एक गरीब वो में नहीं मिलती। कितने डंपर थे रात यहाँ पे? कितने थे? 15 करीब हो गए। कितने थे सर? 15 करीब जितने हमारे सामने। मेन बात ये है जी, दिन में ट्राली चलती है, जैसे ट्राली है, छोटी ट्राली आई, दिन में ट्राली से उठवाते हैं, सबको पता है ट्राली धर्मशाला में घेर दी, स्कूल में घेर दी। तो ऐसा क्या है कि रात को डंपर आते हैं, जो दिन में क्यों नहीं आते डंपर, कहाँ जाते हैं वो? तो अब तो खुदाई नहीं है, अब तो खुदाई नहीं है। रात के टाइम होती है खुदाई। तो रात के टाइम चलती है।
पहले दिन में चलती थी, ट्रोलें चलती थी पर पहले। अब डंपर रात को 2 बार देख ली हमने, वीडियो भी बनाई। हीन चप्पर की तरफ जाते हुए देखे, गांव से बाहर जाते हुए। डीसी पे भी गए थे कल जी। क्या बोले डीसी? उन्होंने कहा कि 3 बजे का टाइम दिया, एसडीएम साहब से देखेंगे, बात करेंगे जाके क्या बात होगी क्या नहीं होगी। और पिछली बार एसडीएम साहब ने हमारे को ये कहा था कि जैसे आप बंदे मिल के आए हो ना, पंचायत की एक ज़मीन करोड़ा भी है जी पहले, उसका भी कहा था 2-4 दिन में कब्जा दिलवा देंगे। वो भी नहीं, गोल मोल कर देते हैं बातें। ऐसे कोई एसडीओ मैडम, वो बीडीओ मैडम बैठती है, कहा परसों मिल लियो आगे, परसों मैडम नहीं मिलती, फिर 1 हफ्ता हो गया वो भी नहीं मिलती। वो छुट्टी पे कहा छुट्टी पे चल रही। ऐसा पता नहीं सरकार क्या कर रही है, किन किन के फेवर में है सरकार। तो जी कहते गरीब आदमी के फेवर में है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी मांग तो यही है जी, इसका हिसाब दिया जाए कि मिट्टी कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, और ये मिट्टी कहाँ जाएगी जो खेत में गिरवा ली। ये अकेला किला नहीं है, उधर भी है एक किला जो ऊंचे ढेर लगा दिए जी। उधर देखिए प्लीज। हाँ जी, हेलो। गाँव की मिट्टी जो है बाहर जा नहीं सकती, जो गाँव की मिट्टी है मान लो। मैं खुद कल देखा, मैं कल ड्यूटी से आया, अब मैं देख रहे बहन को गया उधर जरी नागल नुगली इधर जरी थी, ठीक है जी बात ना। तो मैंने कहा भी गोले ऑब्जेक्शन थे, तो रात इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, रात है इन्होंने ऑब्जेक्शन तब जाकर ये गड्ढे रुकी। और आप देखो भी इतना थोड़ी होना चाहिए, ये खड्डा इतना, पंचायती जमीन में से भी 8-8 फुट मिट्टी उठी हुई है। आप देखो कहने का मतलब ये है जी, आप मौका करो और देखो उस मिट्टी को, देखो भी कहाँ जा रही है मिट्टी। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी, भाई हमारा जो आना इस गाँव का मसला करो। बिल्कुल गन में पड़े हमारा गाँव ये, और कह रहे जी निर्मल गाँव आया, निर्मल तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो गाँव है रहा हमारा ये दौलतपुर गाँव। ये बताओ आप। और भी व्यक्ति खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप आगे आइए प्लीज, इधर आइए प्लीज। क्या कहना चाहेंगे? बस जी ये कह रहे थे, ये जोड़ का ऐसे आप किताबी वाला मिट्टी ना बाहर जाए जी। हाँ जी, तो सभी चाहते हैं कि मिट्टी बाहर ना जाए। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार तालाब दिखा दीजिएगा कि इस तालाब में जो गहराई है इसकी आप देख सकते हैं, कम से कम 10 और 15 फुट के बीच में ये इस समय गहराई हो चुकी है। और ग्रामीण जो हैं इस समय यही अपील कर रहे हैं जिले के प्रशासन से कि ये तालाब की जो मिट्टी है गांव के किसी कार्य में प्रयोग की जाए, या फिर इस मिट्टी का स्टॉक बताया जाए कहाँ गया है और किस कार्य में यूज़ किया गया है। अगर सेल हुई है तो वो मिट्टी गांव की पंचायत जो पैसा इसका ले रही है तो वो कहाँ लगेगा। यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि ग्राम सभा में हिसाब किताब दिया जाए और इस मिट्टी का पूरा विवरण दिया जाए। जो यहाँ से रात्रि के समय नाजायज़ मिट्टी उठाई जाती है, देखिए तालाब का सौंदर्यीकरण तो सरकार चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ ये मिट्टी जो उठाई जाती है, इसकी खुदाई जो होती है, उसके बारे में ग्रामीण जानना चाहते हैं कि ये मिट्टी जो है कहाँ प्रयोग की जाएगी। बस सवाल ये उठता है। उपायुक्त जो यमुनानगर हैं, डीसी यमुनानगर जो हैं, उन पे भी ग्रामीण जाकर आ चुके हैं और पंचायत के अधिकारी मौके का निरीक्षण करने के लिए अभी तक नहीं पहुँचे। सवाल उठता है, यहाँ से मिट्टी जो उठाई जाती है उस मिट्टी का हिसाब किताब गांव के जो वासी हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, वो चाहते हैं कि हमें पूरा विवरण इसका दिया जाए। साथियों, खबर को शेयर जरूर करते रहना। इस प्रकार की खबरें हमारा चैनल हमेशा आप लोगों को दिखाता रहता है। जो पंचायती जमीन का मामला चल रहा है, क्या है वो, सच क्या है? पंचायती जमीन का मामला ऐसा है जी, पता क्या जी, हम हाई कोर्ट से भी जीत रहे जी, और यहाँ यमुनानगर केस चल रहा है उससे भी जीत रहे जी। तो इन्होंने नजायज कब्जा कर रखे जी पंचायती जमीन पर। जमीन चौकी है जी, ना तो कोई हिसाब किताब देगा जी पंचायत, ना तो कोई हिसाब किताब देगा जी पंचायत से। भाई क्या कभी आप बोली पे नहीं जाते? आपको बोली तक तो छुट्टी नहीं है, पंचायत तक सीमित है जी। पंचायत में कितने हैं? तो कभी माध्यम बहुत हैं इसमें, आरटीआई भी लग सकती है, उसके माध्यम से भी आपको पता लग सकता है। ऐसी कोशिश की है आप लोगों ने? कोशिश बहुत कर रहे थे, 3 साल हुए फिर जी। यहाँ जी चोन भी अफसर आवा ना जी, मान लीजिए जिस पर भी गुहार लेगा जहाँ जी, हम सब के सब बदल दिए जी, पता नहीं क्या बात हो। यानी कि गांधी उसको बदल देता है? हाँ जी, हाँ जी, बदल दे जी उससे।
ऐसे ही हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। क्या बताना चाहेंगे जो पंचायती जमीन पे नाजायज कब्जे चल रहे हैं, तो क्या है मामला, सच क्या है? सर इसके अंदर जो मामला है वो 49 साल से हमारा इस जमीन के ऊपर केस चला हुआ। तो अपना नाम बताओ। राम सर, हाँ गाँव दौलतपुर। 49 साल से जो केस चला हुआ है, इसमें हम 3 बार जीत चुके हैं। वो जीत चुकने के बाद भी इन्होंने हमारे की कोई सुनवाई नहीं करी है, कोई कब्जा नहीं दिया। तो अभी ना एक पिटीशन पाई है जिसकी तारीख 3 जून है, 3 जून है। तो जिसमें हम छटवाने वाले 2 तो मंजूर हो गए हैं और 2 और रह रहे, वो 3 जून हो जाएंगे। सरपंच ने कल वीडियो को साबित कर दिया कि हमारे गाँव में पंचायती जमीन है और इसको छटवाया जाए, जबकि पहले सरपंच यह कहता था कि दौलतपुर के अंदर कोई पंचायती जमीन नहीं है, पर उसने कल अपने बयान पलट दिया है, अपना दे दिया बयान। तो इसलिए हम यह बात कहें कि हमारी पंचायती जमीन का कब्जा जल्दी से जल्द हटाया जाए। ये जो कब्जा है, हाँ जी, कितनी एकड़ जमीन पर है? यो मैं बता रहा जी, जो गौचरांद की है वो है 161 कनाल और 3 मरले। और जो पंचायती जमीन भूमि जिसके ठेके पर भी, वो पट्टे पर भी जाती ना जमीन, वो है 13 किले। तो ये केस कौन कौन सी कोर्ट से आप जीत चुके हैं? ये के यहाँ से यमुनानगर से जीते जी, हाँ, और चंडीगढ़ से जीते हैं जी, हाई कोर्ट से, हाँ जी, और अंबाड़े से। ओके जी। तो इससे हम तो यही सरकार से अनुरोध करते हैं। कब्जा है, हाँ जी, किन लोगों का है? ये जाट जाति है, ये उनके पास जो टुकड़े टुकड़े बंटे हुए हैं, ये 18 आदमी है। ये 18 आदमी है जिनके पास टुकड़े टुकड़े जमीन है। ये भी मैं सारे के नाम बता दूंगा, सारे की जमीन बता दूंगा। और किन किन के नाम है ये? हाँ, कागजों में देखो, सबसे पहले जो ले लो श्रेष्ठ पाल वाले ना, 5 किले और रास्ता 22 फुट का, और कमल सिंह बा 4 किले 3 कनाल, वह भी 3 भाई। फूल सिंह बा 6 किले 3 कनाल, लेखराज बा आधा किला, और अरपाल बा 7 कनाल, और जिले सिंगर बा 3 भाई हैं जी, 1.5 किला है, आधा आधा किला वा। जिला सिंह, नंजन सिंह और सोहन सिंह, और टैनूर का तो दे दिया मन्ना, इन बा 1.25 किला 7 कनाल है। और आगे गया जी बलिंदर, विनोद, और एक वो दूसरा है, क्या उसका नाम, राम कुमार, इन पर भी 1.5 किला है जी, तीनों पर। और आगे मेहर सिंह और केहर सिंह, इन पर 2 किले हैं जी। ये जमीन किस किस के नाम है जो कागजों में खड़ी है? कागजों में खड़ी है भैया, तो इन्हीं के नाम बोला कि तो बूढ़े बटेरे तो मर गए, उनके तो समन कटवाई दिए थे एक बार हमने, यो तो मर गए, हम क्या समझ लेंगे इनके। फिर हमने जूंदिया के जो समन कटवाने का ऑर्डर आ रहा था, वो कटवा भी दिया और टाइम भी दे दिया, SDM ना टाइम भी दे दिया भी, तो 4 दिन के बाद तो अपनी पंचायती जमीन का कब्जा पूछ लिए वकील से भी कितना कब्जा। तो उसने क्या काम कराया, इनके पास से पैसे कुछ लेगा और हमारे से टाइम पलट दिया। नु कहा जी अब कब्जा नहीं होता, तो हमने कोई जमीन की मब्दी थोड़ी करवाई। कहा ये मब्दी सरकार कराएगी, कोई हम थोड़ी करेंगे, हमारी मब्दी ने कौन मानना। से आप केस जीत चुके हैं, ठीक है जी। इसमें कब्जा क्यों नहीं मिला?
बस प्रशासन की डील है, प्रशासन की डील है जी। कितनी बार आप प्रशासन से मिले? बस यूं तो जी 3 साल तो मन्ना बक देने ये, 3 साल तो मन्ना बक देने ये। और इसमें थे ना 8-8 फुट मिट्टी बिठवा रखी जी, 8 फुट मिट्टी बिठवा रखी, यहाँ 8-8 फुट मिट्टी बिठवा रखी है इनमें से। और इसमें फर्दा अपने खेत की दे रखी और मिट्टी पंचायती जमीन में से उठवा रखी। मतलब ये भी धांधली? हाँ, ये भी धांधली है भी। फर्दा अपने खेत की दे रखी, जुनी जीन का अपना खेत है, और मिट्टी पंचायती जमीन में से उठवा रखी। क्या उसकी जांच कराई आपने माइनिंग अधिकारी से? माइनिंग अधिकारी से जांच नहीं, जो उन पर सज्जी लगे भी है ना जी, वो सज्जी लगे हो ना हमारे से तुरंत बताए जो उन्हीं ने कागज ले आकर दिए थे। अच्छा, साजियो नहीं, ठीक है। मिट्टी पंचायती जमीन में थे। ठीक है, कब्जे की बात चल रही है। हाँ जी। पंचायत या जिले के अधिकारी अभी कब्जा क्यों नहीं ले पाए? ये तो देखो जी, मैं बात बताऊं, हम तो देख हरदम रो रहे उनके आगा, नहीं पता भी 100 बार चलेगी, 200 बार चलेगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगा कब्जा, मिल जाएगा कब्जा, मिल जाएगा। इब वीडियो मारे ना भी आई है छोकरी, वो छोकरी ने थोड़ा सा मुद्दा उठाया, उसने जाएगा यो थोड़ा सा मारे हक में, यो सिमरनजीत, सिमरनजीत। तो डीडीपीओ ने भी कोई लिया एक्शन इसमें? डीडीपीओ ना मिट्टी का लिया था जी, डीडीपीओ ना मिट्टी का एक्शन लिया था, तुरंत ही मिट्टी उठवाना बंद हो गया था। हाँ, डीडीपीओ का एक्शन। क्या डील चल रही है? बस हम ना तो जी, हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस पंचायती जमीन का कब्जा दिलाया जाए। और इसके अलावा? और इसके अलावा जो गाँव में पंचायती जमीन है, जो गाँव के अंदर पंचायती जमीन है, उसमें हमें भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखने के लिए जगह दी जाए, जो पंचायती जमीन है। और यो जो मिट्टी का खनन चल रहा, इसको रोका जाए, जो मिट्टी बेची जा रही है। जी जो इसके बारे में जी बताना चाह रही मैं, ये जो है जी जिन्हें जमीन दाव रखी ना जी, ये हमारे को रोड डेली धमकी देते हैं जी, हमने अपनी जान का खतरा है जी ज़्यादा। हमारी प्रशासन से यही मान ले गुहार है जी, मांग है कि हमारी मतलब सेफ्टी दी जाए जी। हम ना ये हमारे को धमकी देते हैं जी, बार बार कर सका जी हमारे साथ। पंचायत को मतलब कब्जा दिवाया जाए जी, हर सुरक्षा दी जाए जी हमें। सुरक्षा बोल लो, सुरक्षा। हेलो 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 हेलो। डीडीपीओ साहब नमस्कार। जी नमस्ते। सर मैं राजेश बात कर रहा हूँ, चीफ एडिटर कुरुक्षेत्र भूमि समाचार पत्र। जी जी 2 मिनट में करता है। कॉल करना सर, मैं एक पंचायत में बैठा हूँ और ये जरूरी बात करनी है। हाँ 2 मिनट। ओके।